अब आपकी जो है यहाँ पर क्या हो रहा है, ये हमने इन टर्म ऑफ चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर भी इसको देख लिया। अब हम कोलेक्टिवली देखिए, कॉपर की +2 से 0 हो गई, ठीक है। जिंक की 0 से +2 हो गई, एक जगह इंक्रीज होगी और एक जगह डिक्रीज हो गई। हमने कहा जहां इंक्रीज होती है उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन, जहां डिक्रीज होती है तो उसको क्या बोलते हैं, रिडक्शन, ठीक है। तो हमने ये अब कितने तरीकों से ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन पढ़ी, 4 तरीकों से। वो 4 तरीके में अभी आपको व्हाट्स द इश्यूज, चैप्टर 6 है, 7 है, ये क्या हो रहा है यहाँ पे, बच्चे आपस में गुफ्तगू करते जा रहे हैं। वो बाद में पढ़ेंगे, बाद में बच्चे आते हैं फिर उनको समझ नहीं आ रही होती। ओके, चैट बहुत सारी हुई हुई थी, मैंने कहा ये ना हो आप मुझसे बात कर रहे हैं, इसलिए मैंने कहा पढ़ लूं। अच्छा ओके बच्चों, ये जो है अब आपका, अब हम ऑक्सीडेशन को कैसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। 4 तरीके से समझाया ना मैंने आपको, अब मैं इन सबको इकट्ठा बताती हूँ। ऑक्सीडेशन इज डिफाइंड एज गेन ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। यानी इन चारों में से कोई एक भी काम हो जाए तो हम कहते हैं दिस इज ऑक्सीडेशन। अगर ऑक्सीजन गेन हो गई है हम कहते हैं दिस इज ऑक्सीडेशन। अगर हाइड्रोजन का लॉस हो गया तो हम कहते हैं दिस इज ऑक्सीडेशन। अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया हम कहते हैं दिस इज ऑक्सीडेशन। अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया है तो हम कहते हैं दिस इज ऑक्सीडेशन, ठीक है। इसी तरीके से हम रिडक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे, रिडक्शन इज कॉल्ड एज लॉस ऑफ ऑक्सीजन, gain of hydrogen, gain of electron, decrease in oxidation number। अब ये जितनी स्टेटमेंट्स हैं बच्चों, हर एक की मैंने एग्जाम्पल आपको ऑलरेडी दिखा दी है। यहां तक में जो क्वेश्चन है आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैम मैम आप इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर दोबारा बता सकती हैं? आप कहाँ गायब हो गई थी मुहैमना, मुझे ये बताएं। मैम वो लाइट चली गई थी, सॉरी मैम, फिर वो रिकॉर्डिंग ही नहीं आया। ओहो, अच्छा चले ठीक है, ओके नो प्रॉब्लम। मैं अभी चूंकि दिस इज वही वाली बात है कि दिस इज बेसिकली न्यू कॉन्सेप्ट, तो मैं इंशाल्लाह इसको अगेन भी कोशिश करूंगी रिपीट करूं। जी, इन टर्म ऑफ चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर मैं आपको बता रही थी, ठीक है। तो इसमें देखिएगा, अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाए तो हम इसको कहते हैं ऑक्सीडेशन। तो व्हाट इज ऑक्सीडेशन, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। और अगर ऑक्सीडेशन नंबर कम हो जाए तो हम इसको कहते हैं रिडक्शन। अभी मैं एग्जांपल आपको ऐसे देती हूँ कि ये पिछले केस में भी यही एग्जांपल मैंने जान के वही यूज की है, ताकि आपको, अब यहाँ पर ये कंपाउंड है कॉपर ऑक्साइड। ये कॉपर ऑक्साइड को बच्चों वैसे तो इकट्ठा मिला के लिखते हैं और +2 -2 जाहिर नहीं करते क्योंकि ये कैंसिल हो जाते हैं, लेकिन जब हमने कुछ समझना हो तो जाहिर कर देते हैं। तो कॉपर के ऊपर यहाँ पर कौन सा चार्ज है, +2, ठीक है। या इसको 2+ भी पढ़ते हैं, +2 भी कह सकते हैं, 2+ भी कह सकते हैं। बहरहाल इसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्जेस हैं, ठीक है। और यहाँ जिंक के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, यहाँ जिंक के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ कॉपर पे कोई चार्ज नहीं है। तो अब हमने देखना है कि यहाँ कॉपर के ऊपर 2 चार्जेस थे और यहाँ कॉपर पे कोई चार्ज नहीं है, तो क्या हुआ, चार्ज जो ऑक्सीडेशन नंबर है, इसी को क्या, ये जो चार्ज होता है इसको ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। तो ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक आने में कम हो गया ना, डिक्रीज हो गया ना। देखें, 2 से 0, ठीक है। तो जब डिक्रीज होता है ऑक्सीडेशन नंबर, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रिडक्शन, ठीक है। एंड सिमिलरली जब यहाँ जिंक को देखें,
जिंक के ऊपर कोई चार्ज है ही नहीं, और इधर जिंक के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज आ गया है। तो यहाँ पे क्या हुआ है भला? जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर क्या था? यहाँ 0 तो यहाँ 2 हो गया है ना, बढ़ गया है ना, यहाँ पे 2 पॉजिटिव बढ़ गया है ना। तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ठीक हो गया? तो देखिए कॉपर जो है +2 से 0 पे चला गया, डिक्रीज हो गया ऑक्सीडेशन नंबर। और जिंक का 0 से 2 हो गया, इंक्रीज हो गया ऑक्सीडेशन नंबर। तो इंक्रीज जब होता है तो इसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन, और डिक्रीज वाले प्रोसेस को हम कहते हैं रिडक्शन। ठीक है, इसलिए हमने फिर चारों पीछे से जो पढ़ी थी, समझी थी डेफिनेशन, उनको समराइज किया था ऐसे कि oxidation is defined as gain of oxygen, loss of hydrogen, loss of electron, increase in oxidation number। अच्छा, ऐसा नहीं है कि जब ये चारों काम होंगे फिर हम ऑक्सीडेशन कहेंगे, बल्कि इनमें से कोई भी एक काम हो जाए। अगर ऑक्सीजन सिर्फ गेन हो जाए तो ऑक्सीडेशन हो गई, अगर सिर्फ हाइड्रोजन निकल जाए तो रिडक्शन हो गई, अगर सिर्फ इलेक्ट्रॉन निकल जाए, सॉरी, तो ऑक्सीडेशन हो गई। इस तरह अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो गया तो ऑक्सीडेशन हो गई। इसी तरीके से अगर ऑक्सीजन का लॉस हो गया तो रिडक्शन हो गई, हाइड्रोजन का गेन हो गया तो रिडक्शन हो गई, इलेक्ट्रॉन का गेन हो गया तो रिडक्शन हो गई, और अगर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो गया तो रिडक्शन हो गई। तो देखिए, ये आपने ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की चारों डेफिनेशंस याद भी करनी है और समझनी भी है। और पीछे से आपको मैंने सारा हर एक जो है वो समझा दिया था। अगर आप मजीद कोई क्वेश्चन पीछे से इस टॉपिक में से समझना चाहते हैं तो मुझे बता दीजिए। कल सब बच्चों को अच्छी तरह आना चाहिए, तभी हम आगे चल पाएंगे। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास तकरीबन 3.5 मिनट बाकी हैं। अगर किसी स्टूडेंट को कुछ इसमें से पूछना है तो पूछ सकते हैं। सो गए सारे? यही कह दो मैडम समझ आ गया, अगर नहीं पूछना तो। मैम समझ आ गया है। हाँ, तो इतना सो तो बच्चों बात कह सकते हो ना। तो चलो ठीक है, फिर हम एंड करते हैं अपना आज का लेक्चर। और गोश्त वोश्त खाया कि अच्छा नहीं लगता? अक्सर बच्चों को तो गोश्त अच्छा नहीं लगता।